एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स 9 जून भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का पेपर देने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है 25 नंबर का पूरा पेपर आएगा और इस वीडियो के द्वारा सभी जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये 9 जून का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन है। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। इसलिए आप एक भी प्रश्न ना छोड़ें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छप रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो ध्यान से देखें। निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि भाषा क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्या है कि भाषा क्या होती है, तो इसमें आपको लिखना है विचारों भी व्यक्ति का सशक्त माध्यम जो होता है उसे भाषा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है वो सही करना है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ऐसे प्रश्न आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जो परीक्षा में छपते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स सभी विषय के पेपर अगर चाहिए तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्गों के समूह को कहते हैं, तो वर्गों का समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्गों का समूह वर्णमाला कहते हैं। वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपको वर्णमाला। अगला क्वेश्चन रहेगा कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। क्या होता है? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन कि कविता की मुख्य विशेषता होती है। तो कविता की मुख्य विशेषता क्या होती है? अनुभूति की प्रबलता, रसानुभूति की प्रबलता, सत्यम शिवम सुंदरम। यानी कि उपरोक्त सभी आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। कविता की ये मुख्य विशेषता रही है। ये तीनों विशेषता याद होना चाहिए: अनुभूति की प्रबलता, रसानुभूति की प्रबलता और सत्यम शिवम सुंदरम। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है। तो अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? विश्वसनीयता, विभेदकारिता, व्यवहारगम्यता। तो यहाँ पर आप उपरोक्त सभी करेक्ट करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स को मैं पूरा पेपर बताऊंगा। ये 25 नंबर का पेपर आ रहा है, तो ये 25 नंबर के क्वेश्चन पूरे आपको याद करना है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। अब देखिएगा इनके मैं आंसर बताऊँगा, ध्यान से देख लीजिए। देखिएगा आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि जैसे कि भाषा और बोली में कोई दो अंतर लिखना था। तो भाषा और बोली में दो अंतर आपको इस प्रकार लिखना है। यहाँ पर आप देखिएगा, भाषा में लिखना है भाषा का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होता है। बोली एक सीमित क्षेत्र या स्थानीय स्तर पर बोली जाती है। भाषा में लिखना है भाषा का अपना मानक व्याकरण और लिपि होती है। बोली का कोई लिखित व्याकरण नहीं होता या केवल मौखिक रूप से प्रचलित होती है। तो ये भाषा और बोली में दो अंतर याद करके जाना है। ये 2 नंबर में प्रश्न परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा कि भाषा अर्जन की 2 सिद्धांत लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा अर्जन के 2 जो सिद्धांत है, तीसरा प्रश्न देखिएगा, अनुकरण का सिद्धांत इसमें लिखना है बालक अपने बड़ों, परिवार और समाज के लोगों की बातों को सुनकर उनका अनुकरण करके भाषा सीखता है। दूसरा पॉइंट लिखना है अभ्यास का सिद्धांत में कि भाषा सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। थार्नडाइक के अनुसार जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा भाषा उतनी ही सुदृढ़ होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से जल्दी से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था चौथा कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें उद्देश्य छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों, त्रुटियों, कमियों को दूर करना है। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से छात्रों की समस्याओं को पहचाना जाता है और फिर उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। इतना आप यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण में लिख कर आएंगे। वहीं अगला क्वेश्चन रहेगा कि कहानी की कोई 2 परिभाषा लिखिए। तो कहानी की 2 परिभाषा मैं बताऊंगा, ध्यान से आपको देखना है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार आपको लिखना है कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना है ही लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरी परिभाषा कहानी की लिखना है आपको H.G. वेल्स के अनुसार कहानी
वह है जो लगभग 20 मिनट में साहस और स्फूर्ति के साथ पढ़ी जा सके, उसे कहानी कहते हैं। तो इतना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत के विभिन्न सोपानों के लाभ लिखिए। तो इसमें लिखना है, यह पाठकों को उन स्थानों और भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करता है जहां वे स्वयं नहीं जा पाए। दूसरा पॉइंट लिखना है, यह लेखक के अवलोकन कौशल को विकसित करता है और पाठकों में जिज्ञासा तथा मनोरंजन उत्पन्न करता है। तो इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 7वां क्वेश्चन आया था आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा। 7वां क्वेश्चन है कि इकाई योजना की 2 विशेषताएं। तो इकाई योजना की जो 2 विशेषता होती है, एक व्यापकता होती है, एक उद्देश्यपूर्ण होता है। तो व्यापकता के अंदर लिखना है, इकाई योजना में पाठ्यचर्या को छोटे छोटे तार्किक खंडों में बांटा जाता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान व्यवस्थित रूप से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा उद्देश्यपूर्ण में लिखना है, यह योजना स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होती है जिसमें शैक्षिक और छात्र दोनों को पता होता है कि उन्हें क्या हासिल करना है। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। वो सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ। 8वां और 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न देखिएगा, हमारा 8वां प्रश्न था कि भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री क्या होती है, इसके स्रोत लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है, भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री वे साधन होते हैं जो मुख्य पाठ्य पुस्तक के अलावा भाषा के ज्ञान को विस्तार देने, स्पष्ट करने और गहराई से समझने में मदद करते हैं। ये सामग्री सीखने वाले को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करती है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें स्रोत आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब स्रोत में आपको क्या क्या लिखना है कि जैसे कि शब्दकोश और विश्वकोश, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल, साहित्यिक पुस्तिकाएं जैसे कहानी, कविता, उपन्यास, डिजिटल स्रोत, इंटरनेट, ई बुक, शैक्षिक वेबसाइट, दृश्य श्रव्य सामग्री में लिखना है ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो। तो इतना आपको स्रोत का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन था अथवा में कि मौलिक लेखन क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। तो मौलिक लेखन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखना है। मौलिक लेखन वह लेखन है जिसमें लेखक अपने स्वयं के विचारों, कल्पनाओं और अनुभवों को शब्दों में पिरोता है। यह किसी अन्य के कार्य की नकल नहीं होती बल्कि रचनात्मक और मौलिकता पर आधारित होती है। तो ये तो आपको डेफिनेशन इसकी लिखना है मौलिक लेखन की। अब इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप ध्यान से स्क्रीन के सामने देखेंगे। सृजनात्मक, नए विचारों और अनूठी प्रस्तुति पर जोर, स्वयं की शैली में लिखना है। लेखक की व्यक्तिगत भाषा शैली और दृष्टिकोण, अनुभवों का समावेश जैसे कि वास्तविक जीवन के अनुभवों या गहन कल्पना का प्रयोग। आत्म अभिव्यक्ति में लिखना है विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता। तो इतना यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां आपका प्रश्न आया था कि भाषा प्रयोगशाला क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा प्रयोगशाला में लिखना है, इसकी उपयोगिता भी बताऊंगा। भाषा प्रयोगशाला एक ऐसी आधुनिक शैक्षिक केंद्र है जो तकनीकी उपकरणों जैसे कंप्यूटर, हेडफोन, ऑडियो सिस्टम से लैस होता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के भाषाई कौशल, विशेष रूप से सुनने और बोलने की क्षमता को सुधारना है। ये आपको डेफिनेशन लिखना है। अब इसके उपयोगिता ध्यान से देखिएगा। शुद्ध उच्चारण लिखना है, छात्र सही उच्चारण और लहजा सीख पाते हैं। सुनने का कौशल में लिखना है, एकाग्रता के साथ सुनने की क्षमता का विकास होता है। आत्मविश्वास में लिखना है, बिना झिझक के भाषा बोलने का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। व्यक्तिगत गति में लिखना है, विद्यार्थी अपनी सीखने की गति के अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा 25 नंबर का पेपर मैंने यहाँ पर आपको बताया है। समस्त विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस 101% मोस्ट के तौर पर मैं प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थियों के लिए 4 सेट पेपर मैं चैनल पर अपलोड करूँगा, जिन्हें आपको याद करना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, प्रयास करना है। इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, चारों सेट पेपर को देख कर जाएँ, जिससे कि आप परीक्षा में 25 में से 25 नंबर आप लेकर आ सकें। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।